टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि रोसड़ा में जो एक जघन्य अपराध हुआ था, उस अपराध का खुलासा समस्तीपुर एसपी ने कर दिया है। वैसे आज का दिन समस्तीपुर एसपी का दिन है। लाख आलोचना के बावजूद भी उन्होंने एक बेहतर रिजल्ट दिया है, अपराधियों तक उन्होंने पहुंचा है। हालांकि आज का वो दिन नहीं है कि उनके इस सफलता पर सवाल खड़े किया जाए, क्योंकि इस सफलता के पीछे दर्जनों ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के सहारे एसपी के तमाम कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन आज वो मुनासिब नहीं होगा। आज इन्होंने जो काम किया है, इनके लिए इन्हें धन्यवाद देने की जरूरत है, शुभकामना देने की जरूरत है। इन्होंने एक बेहतर काम किया है। लेकिन अगर ये फिर से इस मामले का वो अध्ययन करें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप भागते रह जाओगे, समस्तीपुर आपसे कंट्रोल नहीं होगा। आप अपने सक्सेसर को देखिए ना, पीछे का लिस्ट में बहुत सारे एसपी रहे हैं। उन एसपी के कार्यकाल को जरा गौर से देखिए। अभी ये तो ढिल्लो वहाँ से आए हैं, सरदार जी, जरा उनसे भी समझिए कि समस्तीपुर जिले को कैसे संभाला है। थोड़ा शांति से, भागम भाग करने से कुछ नहीं होगा। और एक बात और हम आपको बता दें कि आप जो साइकोलॉजिकल वार के सहारे समस्तीपुर जिले को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपका पूरी तौर पर वो जो थ्योरी है ना, वो नाकामयाब होना ही होना है। देखिए, साइकोलॉजिकल वार वहाँ चलता है जहाँ प्रोफेशनल क्रिमिनल की संख्या कम होती है, नए नए रंगरूट क्रिमिनल होते हैं। समस्तीपुर जिला की स्थिति ये है कि बेगूसराय से भी सटा हुआ है, मुजफ्फरपुर से भी सटा हुआ है, खगड़िया से भी सटा हुआ है, सहरसा से भी सटा हुआ है और दरभंगा के ऐसे इलाके से सटा हुआ है जो अपराधियों का प्रौढ़ इलाका माना जाता है। और इन इलाकों में आप घटना स्थल पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप साइकोलॉजिकली वार करते हैं, जनता पर भी असर नहीं पड़ रहा है और क्रिमिनल पर तो असर नहीं पड़ रहा है। ये बात समझिए। क्यों नहीं असर पड़ रहा है, इस पर जरा गौर करिए। और हमारा फेसबुक प्रोफाइल, यूट्यूब खाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे मोबाइल पर कौन किससे कब किससे कौन बात करता है, मेरे पास इंफॉर्मेशन कैसे आता है, ये सब आपके बस की बात नहीं है। अभी आपको बहुत अनुभव लेना होगा, ये सब आपकी बस की बात नहीं है। पूरा 25 साल पुलिसिंग डिपार्टमेंट में पुलिसिंग करते रह गए हैं, समझ गए। इसलिए मेरे ऊपर दिमाग मत लगाइए, आप काम करिए, बहुत अच्छा आपने काम किया है। लेकिन कल हम आपका इस पूरे काम का पोस्टमार्टम करके आपको दिखाएंगे। आलोचना सहने की आदत डालिए और देखिए कि किस तरीके से आप ही का पुलिस जिस मनीषवा को खोज रहे हैं ना, सब कुछ हम आपके सामने इसी तरह से स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर कल हम आपको दिखा देंगे कि देखिए आपका ये अभियुक्त किस तरीके से थाना प्रभारी के साथ घूमता है। सब कुछ हम आपको परत दर परत चीज़ें सामने, आपके सामने, आंखों के सामने दिखेगा। शराब का सिंडिकेट चलाने वाला व्यक्ति कैसे हत्यारा बना है, ये सारी चीज़ें भी हम स्पष्टता के साथ, सबूत के साथ आपको हम इसी मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाएंगे। वैसे आज आपके काम करने की बारी है। आपने बेहतर काम किया है, इसलिए रोसड़ा के जनता को आपको बधाई देनी चाहिए। आपको बधाई दे भी रहे हैं लोग। लेकिन इस मौके पर आपने जो कहा है और आपने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, दोनों में बहुत सारा कंट्राडिक्शन भी है। वैसे ये सारी चीज़ें कल हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा सुन लीजिए समस्तीपुर एसपी उस पूरे मामले में किस तरीके से उन्होंने निवेदन किया है। जरा समस्तीपुर के एसपी से ही आपने सुन लीजिए। नेतृत्व में इस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया है और इस घटना में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। पहले भी इन दोनों भाइयों के साथ लूट की घटना हुई थी माह जून में। हम लोगों के इस जिला में आने से पहले हम लोगों ने 6 महीने तक का लक्ष्य बनाया था पुरानी घटनाओं के उद्भेदन का, लेकिन 7 माह पूर्व करीब जून 2022 में एक घटना हुई थी और उसके बाद अक्टूबर में एक और घटना इनके साथ हुई थी। उस घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया था। तो उस घटना में हम लोगों ने जब देखा तो दोनों घटनाओं लूट की जो थी उनका उद्भेदन नहीं हुआ था, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो उस समय के जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे रामाशीष कामती, उनकी प्रत्यक्ष लापरवाही इसमें सामने आई है
इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस घटना का फिर उद्भेदन के लिए टीम बनाई गई थी एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में, और ये टीम पूरी काम कर रही थी। नई टीम थी, एसएचओ रोसड़ा भी इसमें कार्य कर रहे थे। इस टीम ने इसका उद्भेदन किया, 2 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया और पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो इस पूरी घटना में 5 अपराधी शामिल थे। ये गैंग जो है मिक्स गैंग था, बेगूसराय और समस्तीपुर का। 1 अपराधी इसमें रोसड़ा का है, 3 अपराधी चिरिया बरियारपुर थाना बेगूसराय के हैं, और 1 अपराधी इसमें 2 अपराधी रोसड़ा के हैं और 3 अपराधी बेगूसराय के चिरिया बरियारपुर थाना के। ये सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। ये लोग लगातार लूट, छिनतई, स्वर्ण व्यवसायी से लूट, बैंक कर्मियों से लूट, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनमें से कुछ अपराधी कुछ समय पहले जेल से निकले हैं और जेल से निकलने के बाद ये टारगेट लगातार ढूंढ रहे थे कि घटना करेंगे। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये पूरी टीम, करीब 7 लोगों की ये टीम थी जो गई थी दरभंगा। कमतौल थाना में ये लोग रुके थे, वहाँ पर अपना पूरा इन्होंने अड्डा बनाया हुआ था कमतौल थाना दरभंगा में। वहाँ से ये लोग मधुबनी जाते थे और मधुबनी में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट की इनकी योजना थी। मधुबनी में इनका एक लोकल लाइनर था जिसकी भी हम लोगों को पहचान हुई है। उसके माध्यम से लोग मधुबनी में एक स्वर्ण व्यवसायी को टारगेट कर रहे थे, उसके साथ लूटपाट, उसकी दुकान और घर एक ही जगह है, उसके साथ ये लूटपाट करने का प्लान बना रहे थे। जब ये मधुबनी गए तो मार्केट में भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए इन लोगों ने दशहरा के बाद घटना करने का प्लान बनाया। लेकिन चूँकि दशहरा का मेला भी था तो इन लोगों का था कि इसी दौरान कोई घटना करनी है, तो दशहरा के पूर्व इन लोगों ने फिर छौराही बेगूसराय में जो छौराही जगह है वहाँ पर भी एक स्वर्ण व्यवसायी को टारगेट किया और 16 और 17 अक्टूबर को उस स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट करने की योजना बनाई। लेकिन उस स्वर्ण व्यवसायी ने अपने आने जाने का समय और अपना जो सामान लाने का तरीका था उसमें लगातार बदलाव वो कर रहा था, जिस वजह से ये लोग चूक गए और 16 और 17 अक्टूबर को भी ये घटना नहीं कर पाए। तब ये लोग 17 अक्टूबर की रात में यहाँ पर आए रोसड़ा में। इनमें से एक जो इनका साथी है जो कि अभी घायल है बेगूसराय में, इसको गिरफ्तार किया गया है, अस्पताल में एडमिट है, वहीं पर पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है इसको। उसकी कुछ अपराधियों से पहले से सांठगांठ थी। उन पुराने अपराधियों ने इनको इस घटना के और जो ये व्यवसायी थे इनके बारे में बताया था। जब उसने बताया था तो इन लोगों ने जब पहले दरभंगा का प्लान, मधुबनी का प्लान पोस्टपोन किया, फिर छौराही का प्लान पोस्टपोन किया। उसके बाद इन्होंने इन व्यवसायी को टारगेट किया और ये लोग 17 अक्टूबर को आए थे यहाँ से। 17 अक्टूबर को शाम में इन लोगों का समय फिक्स था, 9:30 बजे दुकान बंद करके जाने के बाद ये लोग जा रहे थे घर की ओर। उस दिन क्या हुआ था कि जो बैग था पैसे वाला वो आगे ड्राइव कर रहे थे, जो दोनों भाई अलग अलग मोटरसाइकिल से गए थे और आगे वाला जो गाड़ी थी उस पर बैग था, तो पीछे दूसरा भाई चल रहे थे जिनके पास बैग नहीं था। इसलिए उस दिन भी ये लोग घटना नहीं कर पाए, क्योंकि चाह रहे थे कि जो बैग है वो पीछे रहे, पीछे के पीछे लूट करके निकल जाएँ। तो 17 को भी ये लोग घटना करने में सफल नहीं हो पाए। फिर 18 को पुनः ये लोग आए और 18 को करीब 6:30 बजे ये लोग नंदन चौक है यहाँ पर, वहाँ पहुँच गए थे और इन लोगों ने रेकी की। रेकी करने के बाद 9:30 बजे जब दुकान बंद की तो ये लोग घटनास्थल पर 3 अपराधी आए थे, लेकिन इस पूरी घटना में 5 अपराधी शामिल थे। दरभंगा जिला में 2020 में एक बड़ी सोने की लूट हुई थी, उसमें रविंदर सैनी नाम का अपराधी है जो इस घटना को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से सपोर्ट कर रहा था। साथ ही रोसड़ा थाना के बटहा जगह का रहने वाला मनीष कुमार उर्फ मनिया, यह अपराधी भी इस घटना में शामिल है। और मनीष महतो जो कि चिरिया बरियारपुर का रहने वाला है, ये गिरफ्तार है। अमित कुमार जो चिरिया बरियारपुर का रहने वाला है, ये भी इस घटना में शामिल है। और रोहित कुमार पिता लक्ष्मी महतो सकरौली चिरिया बरियारपुर का है, ये अपराधी भी शामिल थे। 3 अपराधी आए थे, रोहित, मनीष महतो और मनीष कुमार उर्फ मनिया, 3 अपराधी घटना में आए थे। और इस घटना में रविंदर सैनी और अमित कुमार का भी रोल है। इन लोगों ने आने के बाद जब रेकी की और 9:30 के बाद अपराधियों ने इन दोनों भाइयों का पीछा किया, तो उस दिन जो लोग जा रहे थे और पीछे वाली मोटरसाइकिल पर बैग था, तो रास्ते में चौरवा पोखर के पास इन लोगों ने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के पश्चात इन्होंने बैग उसे छीनने का प्रयास किया हथियार दिखाकर। दोनों भाइयों ने बहुत ही साहसिक और बहादुरी का परिचय दिया और अपराधियों से भिड़ गए। अपराधी और इनके बीच में करीब 2 से 3 मिनट तक भिड़ंत हुई। उस भिड़ंत में एक बड़े भाई ने, जिनके पास बैग था, उन्होंने अपराधी को पकड़ करके साइड में ले जाके लिटरली मारना भी चालू कर दिया था। लेकिन इन लोगों के पास हथियार था, तो जो तीसरा गाड़ी चला रहा था अपराधी, वो गाड़ी से उतरा और उसने दोनों अपराधियों के सहयोग करने के लिए अपने हथियार से फायर किया, जो कि एक भाई को लगा और उसके बाद दूसरे भाई को भी गोली लगी। और इस पूरी घटना में जो अपराधी था चिरिया बरियारपुर का रहने वाला रोहित कुमार, उसको भी घटना के दौरान ही इन्हीं भाइयों से जब लड़ाई हुई, तो जब अपराधी ने इन भाइयों को गोली मारी, उसी क्रम में अपराधी को भी अपनी ही गोली से पिस्टल जब मुड़ गई तो उसको भी गोली लग गई थी पेट में। उसके बाद अपराधी, दोनों भाइयों की तत्काल मृत्यु हो गई। लेकिन अपराधी 3 थे, तो ये मोटरसाइकिल पर बिठाल करके अपने घायल साथी को तीनों अपराधी लेकर के भागे और इसी रोड से वापस निकले। भागने के बाद ये चिरिया बरियारपुर बेगूसराय पहुँचे। वहाँ इनका जो लोकल डॉक्टर था पहचान का राम प्रवेश राय,
उसके पास ये गए। राम प्रवेश राय ने इनको देखा, ऑब्जर्व किया, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट किया और उसके बाद बेगूसराय के एक पार्थ सिंघौल ओपी अंतर्गत पार्थ हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाके इन लोगों ने उसको एडमिट भी कराया और उसकी सूचना भी कहीं नहीं दी थी। एडमिट कराया, उसका इलाज चालू किया और उसके बाद ये अपराधी भाग गए। जो कपड़े वगैरह पहने हुए थे उन्होंने उसको जलाया और जो बैग वगैरह था, जो एविडेंस था, उसको जलाने का इन लोगों ने प्रयास किया। फिर हम लोगों को इन घटना स्थल पर कुछ ऐसा साक्ष्य मिला था जिससे अपराधी की पहचान हुई थी, मनीष महतो की। पहचान के बाद मनीष महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो हॉस्पिटल में इनका अपराधी साथी है उसको भी हॉस्पिटल में हम लोगों ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। 3 अपराधी इसमें और बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी टीम कर रही है। इसमें मुख्य अपराधी मनिया और रविंदर सैनी और अमित कुमार हैं। 2 अपराधी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। इन लोगों के पास से घटना में जो प्रयुक्त देसी पिस्टल था वो बरामद है। घटना में जो ब्लू अपाची मोटरसाइकिल से आए थे, विक्टिम की दुकान पर ही कैमरा लगा हुआ है, यहीं से दिखता है ये लोग जाते हुए। वो ब्लू अपाची मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। काला हेलमेट पहनकर आए थे तो वो बरामद किया गया है। दोनों जो भाई मृतक थे उनके कपड़ों पर मारपीट एवं गोलीबारी के क्रम में अभियुक्त, जो घायल अभियुक्त था, उसका ब्लड सैंपल भी आया हुआ है, तो उसकी भी FSL जाँच होगी। और घटना के समय जो मनीष महतो पकड़ाया हुआ है उसके पास जो तो आपने सुना पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया, ये सारी बातें इन्होंने कही है। लेकिन जिस रुसरा के जिस अपराधी की चर्चा इन्होंने की है, अभी भी हम SP साहब को कहेंगे, तिवारी जी जरा उसका बैकग्राउंड खंगालिए, उसका थाना से क्या रिश्ता है जरा ये भी पता करिए। 1 वर्ष पहले उन्होंने जिस अपराध को अंजाम दिया जिसमें उसका पहली बार नाम आया, उस मामले में आपकी पुलिस ने क्या किया? ये पहली बार शराब के मामले में ही जेल गया था और जिस थाना अध्यक्ष को आप सस्पेंड किए हैं उसके साथ ये गाड़ी पर घूमता था और थाने का जितना टाइगर मोबाइल से लेकर जितना आपका अभी वर्तमान सेटअप है उस सेटअप से भी इसका रिश्ता रहा है। इसलिए इन सब बिंदुओं पर भी जांच कीजिए और इन बातों को समझिए कि जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो नियंत्रण में तभी आएगा जब जो आर्थिक स्रोत पर जब तक आप चोट नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो आर्थिक स्रोत थाना का हो चाहे अपराधी का, वो दोनों जो है इसलिए छुट्टा सार की तरह अपराध कर रहा है और पुलिस थाना आपका जो है भाग रहा है। उसका कारण यही है कि आप आर्थिक चीजों पर, जो आर्थिक स्रोत है ना, उस पर आप चोट नहीं करते। आपको मालूम है जिस समय में बिहार और झारखंड दोनों एक था, उस समय समस्तीपुर जिला की तुलना धनबाद से होती थी और जहां कल देर रात एक युवक की गोली मार दिया, तेल कटाई का जो धंधा है, मुसरी घरारी और दलसिंह सराय के बीच पूरी रात तेल कटाई का धंधा ही होता था और मुसरी घरारी और ताजपुर, मुसरी घरारी और दलसिंह सराय थाना प्रभारी का अगर उस तरीके के SP रहे तो सबसे ज़्यादा बोली लगती थी। वजह यही था, एक्सीडेंट और दूसरा ये तेल कटाई। इसका मतलब आपके राज्य में भी जो है सो तेल कट्टी चल रहा है। ये बहुत ही गंभीर बात है, इस बात को आप समझिए कि तेल कट्टी एक बड़ा अपराध है उस इलाके का। और जिस दौरान आपका एक थाना अध्यक्ष को गोली मारी गई थी, वो भी कहीं न कहीं आप पशु के मामले में, पशु तस्करी के मामले में आप चीज़ों को दूसरी दिशा दे दिए। उसमें भी कई लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। लेकिन जब आप उस पर गौर करेंगे, उस नेटवर्क पर गौर करेंगे कि आपके थाना प्रभारी का ज़्यादा से ज़्यादा समय किस काम में जा रहा है, तो क्या उद्भेदन, SP कितना पागल की तरह भागेगा। आप टास्क दीजिए ना, उसका रिजल्ट लीजिए ना। आपका अधिकांश थाना प्रभारी जमीन कब्जा कराने में, शराब बेचवाने में, यही तेलकट्टी के धंधा कराने में लगा हुआ है। तो क्राइम क्रिमिनल्स उसको वास्ता ही नहीं है, इसलिए क्राइम नहीं रुक रहा है, सही डिटेक्शन नहीं हो रहा है। वैसे ये सारी बातें कल होगी।